हेलो बच्चों। इसके पहले मैंने फॉरेन करेंसी का ऑलरेडी एक सम पढ़ाया है। वो सम इंपोर्टर का था। ये भी सम मैं इंपोर्टर का ही करने जा रहा हूँ। इससे आपका अच्छे से रिवीजन भी होगा और ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए और मदद होगा। तो एज यूजुअल आपको पता है कि जब सम की शुरुआत करते हैं तब सबसे पहले आपको एक वर्किंग बनाने का होता है। तो मैं यहाँ पे पहला वर्किंग बनाता है। देखो, अपर्णा लिमिटेड इंपोर्टेड। अपर्णा लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम किसके पास से? जेन लिमिटेड जो यूएसए का है। कितने डॉलर के गुड्स इंपोर्ट कर रहा है? $10,000। कभी 1 नवंबर 2015 को अपने को जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ अपर्णा। अपर्णा कौन है? इंपोर्टर। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट। चलो, मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट। कभी इंपोर्ट कर रहा हूँ 1 नवंबर 2015। कितना डॉलर का इंपोर्ट कर रहा हूँ? 10 लाख। ये तारीख को $1 का भाव। नवंबर 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 का डेट, नवंबर का डेट देखो। नवंबर का डेट देखो, यहाँ पे लिखा है when the exchange rate of 63 $1 का भाव तभी था 63। देखो, आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब खरीद रहे हो। खरीद रहे हो मतलब पैसा आने वाला नहीं है, पैसा जाने वाला है। तो पैसा जाएगा किसके पास से? अपर्णा के पास से। किसको? जेड को। अपर्णा पैसा दे रही है किसको? जेड को। कितना देना है? 63, $1 के भाव। अपर्णा पैसा कैसा पेमेंट कर रही है? देखो, अमाउंट ऑफ पेड टू जेन। अमाउंट पेड किया जा रहा है जेन को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अभी $10 लाख देने हैं। 10 लाख डॉलर और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट $20 लाख का, सॉरी, एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख का होगा, $2 लाख का। देखते हैं ये साल खत्म कब होगा। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2016। ये तारीख के पहले कितने पेमेंट हुए? 1/12 पहला है, 15/1 पहला है, 10/2 पहला है। देखो, तो 3 पेमेंट पहले हो रहे। आगे तो अप्रैल का महीना है तो वो बाद में होगा। तो ये साइड में आएंगे 3 पेमेंट। पहला पेमेंट हो रहा है 1/12/15। दूसरा हो रहा है 15/1/16। तीसरा हो रहा है 10/2/16। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब सोचना ही नहीं है। इधर भी लेना है $2 लाख, इधर भी लेना है $2 लाख, इधर भी लेना है $2 लाख। चलो, $1 का भाव, $1 का भाव, $1 का भाव। 12वें महीने में 62 है। 62, 62, 64, 61, 62, 64, 61। चलो, निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यहां से गिनेंगे। 63 में से 62 जाएगा तो 2 लाख। 2 लाख इंटू 1 करेगा तो आंसर भी आएगा 2 लाख। बोलो, देना था 63, अपर्णा पे कर रही है 62, मतलब अपर्णा का ₹1 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे बच रहा है ना उसका ₹1। 63 देना था, 62 देना पड़ रहा है। यहाँ पे 64 देना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है यहाँ से ही गिनेंगे। ₹1 का है।
इंटू वापस 2 लाख, लेकिन यहाँ पे अपर्णा को 100% लॉस हो रहा है। 2 लाख 1 जा 2 लाख, तो यहाँ पे अपर्णा को लॉस हो रहा है। चलो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस 63 और 61, मतलब डिफरेंस 2 का है। 2 लाख 2 जा आएगा 4 लाख। बोलो, देना था 63, देना पड़ रहा है 61, मतलब यहाँ पे 100% अपर्णा के बिजनेस को हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे लिखना होता है आउटस्टैंडिंग। पेमेंट करना है $10 लाख का, अभी तो पेमेंट हो गया खाली $6 लाख, मतलब $4 लाख का पेमेंट अभी भी बाकी है। $4 लाख का पेमेंट अभी भी बाकी है। 4 लाख का पेमेंट बाकी है। 31 मार्च 2016 को $1 का भाव हो गया है। ये देखो, अपर्णा लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च 2016 द एक्सचेंज रेट ऑन 63, उस तारीख को भाव है 63, तो डिफरेंस आएगा नील। नील का मतलब ये आएगा 0, तो 0 इंटू अगर मैं 4 लाख करूंगा तो आंसर भी आएगा नील, 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री नहीं आएगा। दो पेमेंट इधर हो रहे, दो पेमेंट इस साल के बाद में हो रहे। तो अगला पेमेंट हो रहा है 30/4/16 को, और ये हो रहा है 20/6/16 को। इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 2 लाख, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा 2 लाख, को मालूम पड़ रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट लेने। चलो $1 का भाव, $1 का भाव देखो इधर 66, 65, तो डिफरेंस ढूंढेंगे। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी का डिफरेंस यहां से नहीं, यहां से गिनेंगे, सेम ही है बोले तो। 63 देना था, 63 6 देना पड़ रहा है, 3 का घाटा हो जाएगा, तो 2 3 6 लाख, 6 लाख का अपने बिजनेस को हो रहा है लॉस। चलो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 63 और 65 में डिफरेंस है 2 का। साल खत्म हो गया तो यहां से गिनना है, यहां से नहीं, तो 2 लाख, 2 लाख 2 जा आ जाएगा 4 लाख। अभी आप समझा दो, 4 लाख का ऑफर्स लॉस ही हो रहा है। देना था 63, देना पड़ रहा है 65, मतलब लॉस हो रहा है। चल देखते हैं क्या क्या एंट्री आएगा। सबसे पहला एंट्री आएगा परचेज, फिर आएगा पेमेंट। पेमेंट किया तो तुरंत आ जाएगा डिफरेंस, ये डिफरेंस है देखो ये, फिर दोबारा पेमेंट, फिर डिफरेंस, फिर दोबारा पेमेंट, फिर डिफरेंस, परचेज, पेमेंट, डिफरेंस, पेमेंट, डिफरेंस, पेमेंट, डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस करते एंट्री, लेकिन है ही नहीं डिफरेंस, तो डायरेक्टली साल खत्म हो जाएगा तो होगा ट्रांसफर। ये हो गया 1 ईयर। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर होगा पेमेंट, फिर होगा डिफरेंस, फिर दोबारा होगा पेमेंट, फिर होगा डिफरेंस, फिर साल खत्म हो जाएगा तो एंट्री बनेगा ट्रांसफर। ठीक है, तो इतने एंट्रीज आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 एंट्रीज आने वाली है। देखो मैं अभी एंट्री पास करके दिखाने वाला हूं, लेकिन नरेशन नहीं करा दूंगा, बिकॉज नरेशन मैंने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में बता दिया है इंपोर्ट वाले सम का। तो इसमें नरेशन आपको पिछला सम देख के समझने का है कि कैसा नरेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके जर्नल एंट्री अभी पास करते हैं अपन। इन द बुक्स ऑफ अपर्णा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अपर्णा लिमिटेड, एवरीवन नो सबसे पहला आता है इधर डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है LF, फिर आता है डेबिट अमाउंट रुपीज,
फिर आता है क्रेडिट अमाउंट रुपीज। सेम ये बाजू में भी सेम ही आता है। पहला लिखेंगे डेट, चलो पहला इसको पास करा देते। पहला एंट्री देखो, पहला एंट्री ये परचेस 10 लाख इंटू 63, 1/11/2015। चलो 1/11/2015 को पहला एंट्री पास कर रहे। पहला एंट्री आपको पता है परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्टर। क्या है रे एक्सपोर्टर का नाम? जेन, जेन लिमिटेड। अपना नाम तो अपर्णा है, जेन लिमिटेड अकाउंट। $10 लाख को अपन कन्वर्ट कर रहे 63 के हिसाब से। तो 10 लाख इंटू 63, आंसर आएगा 6 करोड़ 30 लाख। 6 करोड़ 30 लाख। इधर भी आएगा 6 करोड़ 30 लाख। ठीक है, 6 करोड़ 30 लाख। नरेशन में बोल के दिखाता है, मांगता है तो बिंग गुड्स परचेस ट्रांसलेटेड $1 इक्वल्स टू 63। ठीक है, अगला जो एंट्री बनेगा देखो ये वाला पेमेंट 1/12/2015, 1/12/2015 पेमेंट जाएगा किसको? जेन लिमिटेड को। जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गया पैसा कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? 20 लाख, $2 लाख, $2 लाख, $2 लाख इनटू क्या रेट से? 62। तो 2 लाख आ रहा है 12 लाख। 2 लाख इंटू 62, 1 करोड़ 24 लाख। 1 करोड़ 1 करोड़ 24 लाख। बिंग पेमेंट मेड, बिंग पेमेंट मेड, बिंग पेमेंट मेड ट्रांसलेटेड $1 इक्वल्स टू 62। बोलो, उसके बाद में सेम तारीख को आपको एंट्री पास करना है। क्या है सेम तारीख? 1/12/2015। क्या हुआ है बिजनेस को? यहाँ पे आप देख लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में होगा, तो ऊपर नाम होगा जेन लिमिटेड। एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज। पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको सारा कंसेप्ट आ जाएगा। 2 लाख। चलो एक पेमेंट हो गया। अगला पेमेंट कौन सा तारीख को कर रहा है? 15/1/16। चलो पेमेंट का एंट्री तो यही है, जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। चलो कितना पेमेंट कर रहे? 2 लाख इंटू 64, 2 लाख इंटू 64, आंसर आएगा 1 करोड़ 28 लाख। जैसा पेमेंट होगा वैसा तुरंत आ जाएगा डिफरेंस सेम तारीख को 15/1/2016। चलो डिफरेंस मतलब ये वाला 2 लाख का लॉस हो रहा है। लॉस हो गया तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट
डेबिट टू, नीचे आएगा जेन लिमिटेड अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। चलो इधर भी आएगा 2 लाख। चलो अगला पेमेंट देखो, ये पेमेंट हो रहा है, वापस वही एंट्री, जेन लिमिटेड टू कैश एंड बैंक, जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या तारीख को पेमेंट कर रहा है? 10/2/2016, 10/2। कितना पेमेंट कर रहा है? 2 लाख इंटू 61, आंसर आ रहा है 1,22,00,000। एक करोड़ 22,00,000। जैसा पेमेंट उसी तारीख को डिफरेंस आएगा, 10/2/2016। प्रॉफिट हो गया है, देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट, जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 लाख का। यहाँ पे क्या हो गया है? प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी अपना कौन सा एंट्री हो गया? अभी आप देखेंगे पेमेंट एंट्री, मैंने परचेज, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, ये वाले एंट्री हो गए। यहाँ पे डिफरेंस का एंट्री आने वाला था, लेकिन डिफरेंस है ही नहीं, तो कौन सा एंट्री पास करना पड़ेगा? ये देखो यहां तक पहुंच गया, परचेज, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस, अभी ट्रांसफर। और ट्रांसफर के लिए पिछले सब में मतलब मैंने सिखाया है, आपको लेजर बनाना पड़ेगा। कौन सा लेजर? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। तो ये सामने सामने रहे तो अपन इधर ही बना देते लेजर, ऊपर मेंशन करेंगे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है। चलो इधर है क्या एक्सचेंज फ्लक्चुएशन? नहीं है, ये हो गया। इधर है क्या एक्सचेंज फ्लक्चुएशन? नहीं है, इधर है क्रेडिट में, तो इसके भी क्रेडिट में जाने का, यहाँ पे लिखने का 2 लाख रुपीज। इधर है क्या? नहीं है, इधर है डेबिट में, तो डेबिट में लिखने का 2 लाख। इधर नहीं है, इधर है कहाँ पे? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे 4 लाख। चार और 2 यहाँ पे हो रहा है 6 लाख, यहाँ पे भी लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख में से 2 जाएगा तो बचेगा 4 लाख। ये 4 लाख को नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसका अपने को एंट्री करना है ईयर एंडिंग पे। मैंने पिछले सब में सिखाया, अगर आंसर डेबिट में आता है तो ये नाम ऊपर लिखने का, ये नाम नीचे लिखने का। तो एंट्री कैसा है? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऊपर, टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। साल का लास्ट तारीख, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट तारीख है अपना 31 मार्च 2000। ये देखो ये 2016, 31 मार्च 2016 एंट्री बनेगा। ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आंसर कितना है? 4 लाख। बिंग, सिंपल नरेशन आएगा, बिंग बैलेंस ऑफ, कौन से अकाउंट का बैलेंस आया? बिंग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, बिंग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बैलेंस अपन ने ट्रांसफर किया टू
बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अपन ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे आगे जो अपना कंसेप्ट है दैट इज दिस पेमेंट डिफरेंस। पेमेंट डिफरेंस दोनों जगह पे लॉस है। पेमेंट पेमेंट हो रहा है 30/4/2016। इधर मैं डबल लाइन मारता हूं क्योंकि एक साल खत्म हो गया। 30/4/2016 पेमेंट कर रहा हूं। पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट कर रहा हूं मैं? जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट जा रहा है मेरे पास से कैश एंड बैंक अकाउंट। सर कितना पेमेंट करे? $2 लाख। क्या भाव है इस तारीख को? 66। 2 लाख इंटू 66 आंसर आ रहा है 1,32,00,000। जैसा पेमेंट वैसा डिफरेंस, सेम तारीख को। डिफरेंस का नाम है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। लॉस हुआ है टू जेन लिमिटेड। दिखाता है किधर लॉस हुआ है सर, ये देखो लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 6 लाख का। चलो उसके बाद में अगला पेमेंट कौन से तारीख को हो रहा है? 20/6/2016। चलो 20/6/2016 को वापस जेन को पैसा मिल रहा है। जेन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जा रहा है पैसा कैश एंड बैंक अकाउंट। बोलो कितना पेमेंट कर रहे हैं अपन इसको? $2 लाख। क्या भाव है? 65। $2 लाख। नरेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। 1,30,00,000। 1,30,00,000। 1,30,00,000। ठीक है, बोलो जैसा पेमेंट वैसा डिफरेंस। 26/2016 इस तारीख को भी लॉस हुआ है, मतलब ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू। नीचे आएगा जेन लिमिटेड अकाउंट। देखते हैं कितने का लॉस हुआ है। ये देखो लॉस हुआ है 4 लाख का। $4 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है, बिंग आपको पता है बिंग लॉस डेबिटेड टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अभी अपने को एक लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर, क्योंकि साल खत्म हो गया। अभी अगला एंट्री ईयर एंडिंग है, देख लो ये हो गया अपना दोनों एंट्री। पेमेंट डिफरेंस हो गया। देख लो पेमेंट डिफरेंस, ये देख साल किधर खत्म हुआ था? इधर पेमेंट डिफरेंस। अभी अपने को वर्किंग बनाना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, इधर क्रेडिट, ये बाजू में डेबिट। चल देखते दूसरा ईयर ही चेक करने का खाली। इधर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, इधर है डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे 6 लाख। इसमें नहीं है, इसमें है डेबिट में। कितना लिखेंगे? 4 लाख। इधर हो रहा है 10 लाख। देखने जाएंगे तो इधर भी हो रहा है 10 लाख। आंसर भी बचेगा 10 लाख। इसको नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंडिंग पे आएगा ये एंट्री। ईयर एंडिंग पे, ईयर एंडिंग कब होता है? 31 मार्च। अगला साल मेरे को लगता है ये कब खत्म होगा? ये 2017 को ही।
क्या एंट्री आएगा? क्रेडिट में आंसर आएगा तो ये नाम ऊपर ये नाम नीचे, उल्टा होता है, ये ऊपर ये नीचे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितना रुपया है? 10 लाख। बिंग नरेशन तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी से क्या है, बिंग बैलेंस ऑफ कौन से अकाउंट का बैलेंस? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बिंग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अपन ने क्या किया? ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर किया इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस। तो ये एक मैंने सम करा है आपके सामने। इंपोर्ट वाला वैरायटी इंपोर्ट, यहाँ पे भी अपन इंपोर्टर ही थे। यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से समझाया कि किस तरह से वर्किंग बनाया जाता है, किस तरह से जर्नल्स बनाई जाती है। और ये तो स्मॉल लेजर है, आपको मालूम पड़ा। फेयर बनाने नहीं बोला था उसने, खाली पास जर्नल ही बोला था। अगर फेयर बनाने बोलते तो पूरा लिखना पड़ता, डेट पर्टिकुलर जेप अमाउंट रुपीज, फिर क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेप अमाउंट रुपीज, ऐसा फेयर बनाना पड़ता। अभी उसने खाली जर्नल पूछा था, इसके लिए अपन ने इसको रब बनाया, क्योंकि इसके हिसाब से एक जर्नल एंट्री आता है। जो अगला मैं सम करने वाला हूँ इंपोर्ट का ही, वहां पे मैं आपको जर्नल्स और विथ लेजर बताऊंगा, फेयर लेजर। तो आपको अच्छे से इंपोर्ट का कंसेप्ट फिर खत्म हो जाएगा। पहले आपको वीडियो लेक्चर ये पसंद आया रहेगा तो आप ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और ये आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आने वाले वीडियोस में आपको सारे फाइनेंस के टॉपिक एक ही चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।